नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज की सबसे बड़ी खबर किसानों के हल्ला बोल की। आज 8वां दिन इस प्रदर्शन का और आज मुलाकात होने वाली है किसानों की और सरकार की। 12 बजे का वक्त है। आपको बता दें, किसानों के साथ में बैठक से पहले केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश का एक अहम बयान सामने आया है। किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा होगी, ये सोम प्रकाश का कहना है। बातचीत के बाद में ही नतीजा निकल सकेगा। सोम प्रकाश का कहना है कि 1 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें भी दरअसल सोम प्रकाश मौजूद थे और उनका कहना है कि इस बैठक में हल जरूर निकलेगा। परसों भी डिस्कशन हुई थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमित शाह से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मिलने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल अब से कुछ देर के बाद में दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों की बैठक होनी है। 12 बजे का वक्त तय है। पहले से लगभग आधे घंटे के बाद में ये बैठक होनी है। सरकार किसान बैठक के में समाधान के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जानकारी यह है कि बैठक में जब ये तमाम नेता मौजूद रहेंगे किसानों के, तो उसके पहले अमित शाह से मिलने के लिए कृषि मंत्री खुद पहुंचे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर पहुंचे। अब से कुछ देर के बाद में किसानों के साथ में बैठक सरकार की होने वाली है जो विज्ञान भवन में होगी। और मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया अमित शाह के घर के बाहर से हमारे साथ में है। रविकांत राय विज्ञान भवन से हमारे साथ में जुड़े हैं। मनीष चौरसिया दिल्ली गेट गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे साथ में है। सबसे पहले रवि, आपका रुख करना चाहूंगे। आप जरा बताएं कि किस तरह की अपडेट, किस तरह की हलचल अब देखी जा रही है, क्योंकि आधे घंटे का वक्त है सिर्फ जब किसानों से मुलाकात होनी है। नैना, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये 2 बसें हैं जो इस वक्त विज्ञान भवन पहुंची हैं और इन्हीं बसों में जो किसानों के प्रतिनिधि हैं जो आज केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और एक एक करके ये विज्ञान भवन के अंदर जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किसान पूरी तरीके से तैयारी करके आए हैं और आज की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है और ये किसानों को समझाना चाहती है कि जो क्लॉज बाय क्लॉज कंप्लेन मांगी गई थी सरकार के द्वारा, उन पर किसान क्या सोचते हैं, सरकार उनको समझाने का प्रयास करेगी। तो विज्ञान भवन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो भारत सरकार के 3 मंत्री जो बातचीत को इन किसानों के साथ करेंगे वो भी विज्ञान भवन पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल रविकांत, मैं अगर संभव हो तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार अगर संभव हो सके इन किसानों से, क्योंकि बस से उतरते हुए किसान नजर आ रहे हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर पाए, जान पाए विज्ञान भवन के अंदर दाखिल होने के पहले उनके मन में क्या है, क्योंकि लगातार यहां पर आने से पहले तक रणनीतियों में बदलाव किया जा रहा था। अगर संभव हो तो जरा इनसे जानिए भी और ये भी बताइए कि आज इस बैठक में और कौन कौन नजर आ सकते हैं। देखिए ना, आपसे कुछ ही देर पहले इन किसानों से हमारी बातचीत हुई। अब एक एक करके जो पुलिस है उन किसानों को अंदर जाने के लिए कह रही है, क्योंकि 12 बजे का निर्धारित वक्त है। लेकिन 3 अहम बातें यहाँ किसानों के द्वारा बताई गई हैं। हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार सबसे पहले इन 3 कृषि बिलों को वापस ले। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मंडी एक्ट में बदलाव की बात कही जा रही है, मंडियों को खत्म करने को लेकर जो अफवाह चल रही है उस पर भी सरकार अपना करे, क्लियर करे कि वो मंडियों को यथास्थिति बरकरार रखेगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात नैना वो ये है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको लेकर किसान चाहते हैं कि सरकार जो है इसे बिल में इंक्लूड करे। यानी
कानूनी तौर पर ये इसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं किसान, जिस पर सरकार फिलहाल राजी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जानकारी ये मिल रही है कि एमएसपी को लेकर सरकार जो है अपना सकारात्मक रुख जो है किसानों के सामने रखेगी और वो ये कहेगी कि वो एमएसपी को खत्म नहीं करने जा रही है, लेकिन बिल में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए और भी रास्ते हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो आज देखना है कि जब प्रेजेंटेशन होगा विज्ञान भवन के अंदर, जब किसान क्लॉज बाय क्लॉज अपनी दिक्कतों को सरकार के मंत्रियों के सामने रखेंगे, तो सरकार क्या रुख होता है, क्या सरकार किसानों की बात से सहमत होती है, अगर सहमत नहीं होती है तो क्या एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर दोनों ही पक्ष से लेकर हर आदमी को राजरास्ता पर लाएगा और सरकार को बाध्य करेगा। अगर सरकार नहीं मानेंगे तभी वो चेतावनी है, सरकार जिस क्षमता का मोह में और सत्ता का मोह में पड़े हैं वो सत्ता का मोह अपने आप में लूज करेंगे। अक्षय कुमार, उड़ीसा से। अक्षय जी एक सेकंड। तो आपने सुना, लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं और रविकांत इस समय विज्ञान भवन पे मौजूद है। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से बस भरकर किसान यहां पर पहुंचे हैं और अब विज्ञान भवन की तरफ बढ़े। आधे घंटे का वक्त है जब भी मुलाकात होगी। रविकांत, मैं फिर से गुजारिश करूंगी, अगर संभव हो सके आप किसानों तक पहुंचिए। जब तक मैं रवि सिसोदिया का रुख करती हूँ जो अमित शाह के घर के बाहर मौजूद है। रवि, अब इस किसानों से मुलाकात के पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी 12 बजे के पहले मिलने का वक्त था। यहाँ पर किस तरह से अभी हलचल, क्या कुछ अपडेट है? की बैठक है वो 12 बजे करीब विज्ञान भवन शुरू होगी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो बैठक है वो भी करीब 12 बजे ही यहाँ पर शुरू होगी। अभी आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे फिलहाल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सिक्योरिटी है वो यहाँ पे आ गई। पहले जो बैठक थी ये करीब 9:30 बजे बैठक शुरू होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है करीब 12 बजे फिर ये बैठक शुरू होगी। क्योंकि जो किसान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसान पंजाब से ही हैं जो आंदोलन पे हैं। पहले पंजाब में आंदोलन किया, वहाँ धरने में बैठे हैं, रेलवे ट्रैक पे बैठे, अब वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है। तो ये तमाम मसले हैं क्योंकि लगातार उनकी जो मांग है कि जो कानून है, तीनों कानून को वापस लिया जाए। कृषि बिल को लेकर उनकी तरफ से मांग किया जाए कि जो बिल है उसको वापस लिया जाए, कानून को वापस लेने की बात की जा रही है। और यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पहले भी वो दिल्ली आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जो किसानों की मांग है उन मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए। उन्होंने पिछली बार जब वो दिल्ली आए थे पूरी कैबिनेट के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इन्होंने आज कुछ ना किया, किसानों के हित में कोई फैसले ना किए, तो फिर ये है कि ये बात मेरी याद रखना कि अपने शरारती अंसरों से ये इस मोर्चे को जरा खदेड़ेंगे और पता नहीं कितने लोगों की ये जानें गंवाएं। जी, आपसे ये दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह जी आज बैठक करेंगे अमित शाह जी के साथ, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, अच्छी बात है, वो आए हैं तो रल मिल के हल करेंगे तो अच्छी बात है। सुना आपने यहाँ पर किस तरह से किसान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रविकांत रॉय विज्ञान भवन में ही मौजूद हैं। रविकांत, किसानों का रुख अपना पूरी तरह से स्पष्ट है, आज भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। रविकांत, नाव के ऊपर संघर्ष हो रहा है, ये कानून तो गंगा जल के समान पवित्र है। ऐसा लग नहीं रहा कि आज की मीटिंग में कोई इसका नतीजा निकल आएगा। हो सकता है कोई 1-2 मीटिंग अभी और हो। मतलब आपको लगता है कि आज भी बातचीत नहीं बनेगी? आप 3 पॉइंट बताइए जहां पर आप लोगों की सरकार से बातचीत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो तीन कौन से पॉइंट हैं? देखो, पॉइंट की तो अभी कोई बात ही नहीं। उन्होंने पिछली मीटिंग में ये मांगा था कि आप 1 बाई 1 एक बिंदु पे आपके जो इतराज हैं हमारे को रिटर्न में दे दो। वो हमारे नुमाइंदों ने सभी ने रिटर्न में उनको दे दिया। अब तो उनके पाले में गेंद है, आज उसके ऊपर क्या रिएक्शन करती है केंद्र की सरकार, उसके मंत्री क्या जवाब देते हैं, उसके बाद ही कोई रणनीति किसान जथेबंदी। अगर एमएसपी पर लिखित जवाब सरकार दे देती है तो आप लोग मान जाएंगे, आंदोलन खत्म करेंगे? देखो, हमारी पहले मांग तो ये है कि ये कानून किसान की डिमांड नहीं है, किसान ने ना इसकी कोई मांग की है, पर हम फिर भी ये समझते हैं पहले तो कि ये कानून रद्द होने चाहिए। जब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो कारपोरेट सेक्टर के लिए कानून बनाया गया। नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा? अभी तो जारी रहेगा। तो नैना, साफ तौर पर आप देखिए कि किसान जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो 2 टूक कह रहे हैं मीटिंग से ठीक पहले कि आज उनको कोई उम्मीद नहीं है कि इस मीटिंग में कोई हल भी निकलेगा। लेकिन साफ तौर पर पहली और सबसे बड़ी मांग कि तीनों कानून को सरकार वापस ले, जो संभव नहीं है। सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो बिल को वापस नहीं लेगी। एमएसपी को लेकर हमने बातचीत की कि क्या एमएसपी पर
लोग लिखित अगर सरकार देती है तो मान जाएंगे। उस पर भी अभी जो किसान यूनियन है वो एक राय नहीं बना पाई है। बिल्कुल यानी आज रविकांत, की बहुत बैठक महत्वपूर्ण ये बात इन किसान ने कही है, किसान नेता ने कही है। उनका कहना है कि आज भी उन्हें उम्मीद नहीं है, यानी कि ये भी कुछ और दौर की वार्ता ऐसी हो सकती है, क्योंकि आज भी समाधान उन्हें निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि देखने वाली बात है, बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा कहना, 12 बजे से जब मुलाकात होगी, लेकिन चौतरफा दबाव किसानों की तरफ से भी लगातार बनाया जा रहा है। उनकी भी रणनीति है। रोमान मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। रोमान, जिस जगह पर आप मौजूद हैं यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग नजर आ रही है। सड़कों पर किस तरह से किसानों का इस समय हल्ला बोल है, जरा ये भी दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा, टिकरी बॉर्डर पर किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं और जिस तरह की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है उससे साफ दिखता है कि किसी भी तरह से गतिरोध खत्म करने को ये तैयार नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार ने हमेशा से बताया है कि किसानों को लेकर उसका रुख नरम है और सरकार ने अपने रुख में और नरमी लेकर आए हैं। इसमें सीधे तौर पर अगर किसान आज विवेक से बात करेंगे, बिल के बारे में खामी और उसकी अच्छाइयाँ समझेंगे और अगर कोई परेशानी है उससे सरकार से डिस्कस करेंगे तो एक बीच का रास्ता समझौता निकल सकता है। लेकिन अगर वही शक्तियाँ जो कि शाहीन बाग में भी एक्टिव थी और यहाँ पर भी देखी जा रही हैं, अगर वो हावी होती हैं तो सीधे तौर पर एक बार फिर से गतिरोध बना रहेगा, क्योंकि उनकी यही चाहत है कि गतिरोध बना रहे, चाहे उसमें किसानों का नुकसान हो। क्योंकि इस आंदोलन से जो किसान अपनी सब्जियां लेकर दिल्ली आ रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उन्हीं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर आज किसानों को अपने स्व विवेक से सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी और जिस तरह का प्रेजेंटेशन सरकार दिखाएगी उसके अंदर अगर कोई खामी नजर आती है तो उसके खुले मन से और किसानों के हित में बात करते हुए उस पर बात करनी पड़ेगी ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। जी बिल्कुल रोमान, यानी कि यहाँ पर भी टिकरी बॉर्डर पर भी किसान पूरी तरह से डटे हुए, नारेबाजी की जा रही है। लेकिन रविकांत के पास में कुछ अपडेट है विज्ञान भवन से। जी रविकांत। देखिए, किसान जो यहाँ पर आए हैं उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आज की बैठक में वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि आज दूसरे दौर की जो बातचीत होगी कोई हल निकल पाएगा सरकार से? देखिए, हमारे किसान जथेबंदियाँ जो है, जितने भी आगू हैं, वो अपनी तरफ से पॉजिटिव होके आए हैं। अगर उनके पास सोल्यूशन एक नहीं निकल पाया तो दूसरा ऑल्टरनेट है, तीसरा ऑल्टरनेट है, चौथा ऑल्टरनेट है, 4-5 ऑल्टरनेट लेके आए हैं। अगर फिर भी सरकार की अगर नेगेटिविटी रही, वो अपना पॉजिटिव व्यू नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे सरकार के लिए खड़ी हो जाएगी। सरकार ये कहती है कि एमएसपी को लेकर वो लिखित में आप लोगों को आश्वासन देगी, तो क्या किसान यूनियन बात को मानेंगे? नहीं, सिर्फ अकेली एक चीज़ को लेने के बाद कोई फैसला नहीं हो सकता। अगर सारे रूल्स जो वापस लेंगे तभी बात बन पाएगी। अगर एक चीज़ कहेंगे ना, एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी तो पेंडिंग में रह जाएंगे ना, वो पेंडिंग में कोई नहीं छोड़ना चाहता। यानी सबसे बड़ी डिमांड आप लोगों को ये है कि बिल को विड्रॉ किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, 100% एक्सेप्ट करते हैं। रविकांत, ये भी पूछिए कि अगर आज समाधान नहीं निकला तो आगे की क्या रणनीति है इनकी? स्टैंड होगा, आगे की रणनीति अलग से चेंज हो जाएगी। फिर हम तो अपनी तरफ से पॉजिटिव वे से आए हैं। अगर सरकार उसी स्टिक पे रहेगी तो लेट्स सी, हम तो 6 महीने के लिए सोच के रहते हैं। पाजी ये बताइए कि अगर आज समाधान नहीं निकलता है, सरकार सारी बातें नहीं मानती है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? जोन सी हम लोगों ने सड़कों के ऊपर किसान बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी वहीं पे बैठे रहेंगे जब तक जी रविकांत, इसका कोई भी चीज खत्म नहीं होती तब तक हम सड़कों के ऊपर ही बैठे रहेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल, मैं नैना एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। सरकार ये कह रही है कि वो किसानों से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आप भी अपने 5 लोगों को दीजिए, सरकार अपने 5 नुमाइंदों को दे रही है, एक्सपर्ट को बुला रही है। जिन बिंदुओं पर विवाद है उस पर एक्सपर्ट कमेटी जो सुझाव देगी उसको सरकार मानने को तैयार है। और जिस तरह से किसानों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई अगर आज भी कोई समाधान नहीं निकलता तो जो सड़कों का आज हाल है वही आने वाले वक्त में रहेगा। क्या हाल है, मनीष का रुख करते हुए जान लेते हैं। मनीष, दिल्ली गेट गाजियाबाद बॉर्डर पर आप इस समय मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ पर हल्ला बोल किया जा रहा है किसानों की तरफ से, जरा ये भी दिखाएं। नैना, मैं मौजूद हूँ इस वक्त NS9 हाईवे पर और इसके ठीक नीचे दिल्ली गेट है, जहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसान बैठे हुए थे राकेश टिकैत के लीडरशिप में। लेकिन अब देखिए कि इस हाईवे के ऊपर पूरी तरह से किसानों का कब्जा दिखाई पड़ रहा है। लंगर यहाँ शुरू हो गया है और तमाम इंतजाम दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ का जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप लोग ये देखिए कि हाईवे के नीचे पहले से ही किसान बैठे हुए हैं। आप लोग अचानक ऊपर क्यों आ गए, जबकि बातचीत अभी होने वाली है, शुरू होने वाली है? मुझे आप एक बात का जवाब दे दो, जब राजनीतिक पार्टियों की रैलियां होती हैं पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, किसी को पता चलता है क्या? किसी ने राजनीतिक पार्टियों के मुखिया, आज जब बातचीत होने वाली है, 12 बजे बैठक शुरू होने वाली है, तो उसका इंतजार करना चाहिए था। अचानक ऊपर कैसे आ गए? ऐसा है, बैठक 12 बजे शुरू होने वाली है। इतने दिन से किसान बैठा है
जी मनीष। और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही है, सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर आप किसानों की बात नहीं सुनोगे तो हम ऐसे कि चौतरफा दबाव एक तरह से बनाने की कोशिश यहाँ पर जरूर की गई। जो बहुत मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे को जाम किया हुआ है किसानों ने, वहां पे अब लंगर शुरू हो गया है और ये किसानों का स्पष्ट रुख है कि अगर आज समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में अन्य सड़कों का भी यही हाल होगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, लगातार अपडेट लेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।